गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है संवेदक अथवा संवेदन प्रणालियाँ। क्या होती है आपकी सेंसर्स या आपकी सेंसिंग जो सिस्टम है वो क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आपको पता है सेंसर किस काम के आते हैं? जो आपका जो वायु फोटो लेते हैं या उपग्रह से जो हम आपके चित्र प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे सेंसर के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। ये एक प्रकार की मशीन होती है, जो एक प्रकार की मशीनों से युक्त एक उपकरण होता है जो क्या करता है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उस ऊर्जा को एकत्रित करता है और उन्हें संकेतों में बदलकर जो लक्ष्य होता है उसके बारे में हमें सूचना देता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे सेंसर्स होते हैं। जो संवेदक होते हैं उनका वर्गीकरण करने के अनेक आधार हो सकते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण जो आधार है या जो इसके टाइप्स है वो आते हैं। जो आपके दो होते हैं, आपका आपका जो पहला होता है उसमें आता है आपका सक्रिय और निष्क्रिय सेंसर या प्रणाली। देखो, सक्रिय और जो निष्क्रिय होती है संवेदन, जो आपका सक्रिय संवेदन प्रणाली है वो मानव द्वारा उत्पादित ऊर्जा पर कार्य करती है। सक्रिय होती है जो मानव द्वारा आर्टिफिशियल जो होती है ना, मानव द्वारा जो आर्टिफिशियल जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसके आधार पर ये काम करती है। हमने इसमें ऊर्जा क्या होता है कि इसमें जो ऊर्जा अपने आप जो ऊर्जा होती है वो अपने स्रोत से उत्पन्न होती है और उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग पुनः स्रोत पर टकरा के आपका वापस चला जाता है। जहाँ पे क्या करता है, जहाँ जब ये वापस जाता है तो जो डिक्टेटर होता है ना वो क्या करता है, इसको रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके हमें सूचना, उनको उन डाटा को सूचनाओं में बदलकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। सक्रिय जो आपका सेंसर है या जो सक्रिय प्रणाली है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? रडार है आपका। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपका रडार माना जाता है। जो क्या करता है, जो विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम होता है उसमें जो माइक्रोवेव जो खंड होता है ना उसमें कार्य करता है। आपको बताया था माइक्रोवेव क्या था? गामा किरणें थी, एक्स किरणें थी, आपका दृश्य खंड था, अवरक्त थी, फिर माइक्रोवेव थी, फिर रेडियो तरंगे थी। इस प्रकार से आपकी तरंगे पाई जाती हैं। और जो निष्क्रिय जो प्रणाली होती है वो क्या होती है? वो आपकी प्राकृतिक ऊर्जा होती है। प्राकृतिक ऊर्जा आपकी सूर्य और पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस आधार पर आपकी कार्य करती है। ये क्या करती है? इसमें ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग विकृत हो जाता है। और इसका सबसे निष्क्रिय जो प्रणाली है इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपका कैमरा है। ठीक है, ये क्या है? इसका उदाहरण कौन सा है? रडार है। और इसका उदाहरण कौन सा है? आपका कैमरा है। सेकंड आपका आता है जो फोटोग्राफी व स्कैनिंग प्रणाली। फोटोग्राफी व स्कैनिंग प्रणाली आपकी। देखो, इसमें सक्रिय और निष्क्रिय प्रणाली, इसमें फोटोग्राफी और स्कैनिंग प्रणाली है। जो ऊर्जा का उत्सर्जन और जो परावर्तन होता है कि उसकी भिन्नता अलग अलग होती है। दो अलग अलग भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा या दो अलग अलग जो आपकी वस्तु होती है वो अलग अलग आपकी जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन करेगी और अलग अलग ही उसका परावर्तन करेगी। इन जो भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग आप करते हो उसमें जो वायर फोटोग्राफी है वो क्या है? वो सबसे प्रचलित है और सबसे ज्ञात प्रणाली है आपकी फोटोग्राफी। लेकिन इसकी कुछ सीमा होती है। मैंने आपको बताया था कि जो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 0.3 से 0.9 व्यूम तक होती है। जो दृश्य क्षेत्र से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। जो दृश्य क्षेत्र होता है स्टार्ट होता है आपका 0.4 से 0.7 तक होता है। सिर्फ इन इन ही तरंग दैर्ध्यों में आपकी फोटोग्राफी है वो काम कर सकती है, बाकी की जो तरंग दैर्ध्य उसमें फोटोग्राफी आपकी काम नहीं कर सकती है। ये जो फोटोग्राफ हम लेते हैं, जो इस तरंग दैर्ध्य में जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं उनमें अनेक प्रकार की त्रुटि भी होती है। ठीक है, तो जो स्कैनिंग प्रणाली होती है वो क्या करती है? वो आपका क्या करती है? यानी कि पंक्ति दर पंक्ति आपका चित्र खींचती हुई चली जाती है, जो स्कैनिंग प्रणाली होती है। आपको पता है फोटोग्राफी में तो हम क्या करते हैं, केवल आपका बटन दबाने से ही हमें एक ही क्षण में हमें उसका फोटो प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो स्कैनर होता है वो क्या करता है? पंक्ति दर पंक्ति आपका ऐसे फोटो खींचते हुए चला जाता है, जिससे हमें चित्रों की क्या होती है? सीरीज प्राप्त होती है, जिसको हम स्टीरियोस्कोप के माध्यम से देख के उनको उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो स्कैनिंग प्रणाली होती है ये आपके इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका बहुवर्णक्रमीय स्कैनर। स्टीरियोस्कोप हमने पढ़ लिया था, पॉकेट स्टीरियोस्कोप होता है और आपका दर्पण मिरर स्टीरियोस्कोप होता है। तो स्टीरियोस्कोप के बारे में हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। अब आता है स्कैनर क्या होते हैं, बहुवर्णक्रमीय स्कैनर क्या होते हैं। जब
जो रिमोट सेंसिंग है उसमें इस विधि में एक से अधिक जो तरंग कटिबंध होते हैं या जो खंड होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण क्या होता है कि कुछ वस्तुएं विशेष तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जैसे कि जो जलीय भाग होता है ना आपका, वो परालाल खंड यानी कि जो इंफ्रारेड जो आपका जोन होता है उसमें अधिक संवेदनशील होता है। और कई बार क्या होता है, कई बार एक ही कटिबंध में जो एक ही समय होता है ना उसमें दो दो जो वस्तुएं होती है वो एक समान संवेदनशील हो सकती है, इसलिए उनका अलग अलग टोन, दोनों की सेम टोन आ जाती है। जब दोनों एक के प्रति संवेदनशील एक जैसा संवेदनशील होगा तो दोनों जो वस्तु है वो एक जैसी टोन में दिखाई देगी। तो इन दोनों की जो टोन है उसको पहचानने के लिए हमें जो वर्णक्रमीय जो स्कैनर है ना उसका सहारा लेना पड़ता है। जो वर्णक्रमीय बैंड है वो जितने अधिक होंगे उसका परिणाम भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि इतना ही अधिक अच्छा होगा। देखो, जो स्कैनर है वो एक प्रकार की क्या होती है, रिसीविंग प्रणाली होती है, ये रिसीव करती है, जिसमें क्या होता है, एक तो दर्पण होता है और एक आपका डिक्टेटर होता है। इसमें जो स्कैनर होता है उसमें क्या लगा होता है, एक तो दर्पण लगा होता है और दूसरा क्या होता है डिक्टेटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में आपका सह सूचकांक और इंग्लिश में डिक्टेटर बोलते हैं। डिक्टेटर क्या काम करता है, सूचनाओं को प्रदान करता है और दर्पण उनका फोटो लेता है आपका। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी स्कैनर में लगी हुई होती है, स्कैनर में ये दोनों चीजें आपकी होती है। जो स्कैनिंग आपका क्या करता है, स्कैनिंग जब हम करते हैं तो जो आपका पंक्ति दर पंक्ति आपका अभिलेखन करता रहता है, दृश्य है उसकी फोटो लेता रहता है पंक्ति दर पंक्ति, इसको बिट टू बिट बोला जाता है आपका। और जो आपका ऐसा जब करते हैं तो जो क्रम विकसित दो दर्पण होता है वो क्या करता है, समकोण पर आगे पीछे हिलता हुआ रहता है, जिससे जो आपका क्रम विकसक है उसमें पंक्ति की जो लंबाई है उसका निर्धारण होता रहता है, यानी कि दर्पण से पंक्ति की लंबाई का निर्धारण होता रहता है और डिक्टेटर उसके बारे में अभी सूचना देता रहता है। इसी को मैंने अभी आपको बताया था, इसको बिट बाय बिट बोला जाता है आपका। जो ये हम आपका करते हैं, जैसे इसमें जो दर्पण है वो आगे पीछे हिलेगा और जो डिक्टेटर है वो अभी सूचनाएं देता रहेगा, तो ये क्या करता है, पंक्ति दर पंक्ति सूचनाएं देता है, तो इसको बिट बाय बिट बोला जाता है। जो आपके जो दृश्य हमारे सामने जो दृश्य आते हैं उसमें कई प्रकार के कोष्टक बने हुए होते हैं, और जो आपका कोष्टक है ना उन्हीं को हम स्कैनर के माध्यम से देखकर आपका स्कैनर नहीं, स्टीरियोस्कोप के माध्यम से देखकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो आपका बहुकर्णीय जो क्रम विकसक है ये दो प्रकार का होता है। जो बहुकर्णीय क्रम विकसक है इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स में आपका आता है, पहला आता है विस्ब्रूम क्रम विकसक आपका, और सेकंड होता है आपका पुष्ब्रूम। देखो, विस्ब्रूम स्कैनर क्या होता है, इसको एक्रोस ट्रैक स्कैनर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रैक स्कैनर भी, एक्रोस ट्रैक स्कैनर भी कहा जाता है। जो विस्क ब्रूम जो आपका स्कैनर होता है, जो आपका क्रम विकसक होता है, इसमें क्या होता है, एक घूमने वाला दर्पण होता है और एक मात्र डिक्टेटर होता है, यानी कि एक दर्पण होगा और एक ही आपका डिक्टेटर होता है इसमें। ठीक है, और जो दर्पण है वो इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब ये एक चक्कर पूरा करता है ना तो जो डिक्टेटर है वो स्पेक्ट्रम के जो दृश्य होते हैं ना उसके बहुत सारे जो बैंड है वो आपका प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो दृश्य क्षेत्र होता है ना उसके बहुत सारे आपके चित्र प्राप्त कर लेता है। जो दृश्य क्षेत्र है वो 90 से 120 डिग्री के बीच में आपका जो कोण बनाता है, और उसके क्षेत्र के बारे में, जो पूरा क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। जैसे आपका कुल दृष्टि क्षेत्र, जैसे ये आपका मैंने बताया आपका 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में आपका जो क्षेत्र है ये काम करता है, या जो दर्पण है वो घूमता है, इसी को ही इसका स्वाथ बोला जाता है। स्वाथ मैंने कल बताया था कि एक बार में जो कोई भी आपका है वो कितनी दूरी को तय करता है, तो इसी को हम ये मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक इतनी दूरी को तय करता है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसका स्वाथ बोला जाता है आपका। सेकंड जो पुष्ब्रूम जो आपका क्रम विकसक होता है, देखो इसको क्या बोला जाता था आपका, एक्रोस ट्रैक स्कैनर बोला जाता था, इसको अलोंग ट्रैक स्कैनर बोला जाता है आपका, अलोंग ट्रैक स्कैनर। ठीक है, अलोंग ट्रैक स्कैनर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पुष्ब्रूम क्रम विकसक होता है, जो पुष्ब्रूम स्कैनर होता है, इसमें बहुत सारे डिक्टेटर होते हैं। इसमें एक ही डिक्टेटर होता था, इसमें बहुत सारे डिक्टेटर होते हैं, जिसकी संख्या हमें किस आधार पर प्राप्त होती है, इसकी संख्या हमें प्राप्त होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हमें ये प्राप्त होती है, जिसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो कार्य क्षेत्र होता है ना उसका क्षेत्रीय विभेदन, कार्य जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रीय विभेदन से हम जब डिवाइड करते हैं, विभेदन से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाता है, इसका जो आपका बहुत सारे जो आपके डिक्टेटर होते हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान ले फ्रांस ने आपका, मैंने कल बताया था, स्पोर्ट नाम का एक उपग्रह छोड़ा गया है,
सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह स्पोर्ट, फ्रांस ने छोड़ा है ये। इसमें क्या होता है कि इसका कार्य क्षेत्र 60 किलोमीटर होता है। 60 किलोमीटर है ये, 60 किलोमीटर इसका कार्य क्षेत्र होता है और इसकी विभेदन सत्ता 20 मीटर होती है, 20 मीटर। लेकिन जब दोनों को डिवाइड करने के लिए इनकी क्या होती है, इनकी आपका एक ही वो होना चाहिए, इनकी डिजिट एक होनी चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये 20 को मीटर में ही होना चाहिए। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। और 20 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3000 मीटर या 3 किलोमीटर हो बोल सकते हैं हम इसको। तो इसको जो हमें 3000 का जो आंकड़ा प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोर्ट में जो HRI-1 लगा हुआ है, संवेदक लगा हुआ है, वो 3000 सूचकांक लगाए गए। यानी कि जो स्पोर्ट है उसमें जो डिक्टेटर कितने हैं, उसमें 3000 डिक्टेटर है आपकी। और जो ये सभी जो डिक्टेटर है ना, ये प्रत्येक पृथ्वी का आपको 20 मीटर की जो भी इसकी विवेचन क्षमता कितनी थी, 20 मीटर की जो आयाम है ना, उसमें आपकी क्या करते हैं, ये आपकी जानकारी प्राप्त करते हैं।